नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जन निर्णय न्यूज और मैं हूं आपके साथ। उत्तराखंड की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। कांग्रेस ने राज्य की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस के पीसीसी सदस्य और प्रवक्ता आशीष सैनी ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्होंने दावा किया कि साल 2026 में हत्या, बलात्कार और लूट जैसी गंभीर घटनाओं में करीब 25% तक इजाफा हुआ है, जिससे प्रदेश में आम जनता के बीच डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। उन्होंने भाजपा सरकार से सवाल किया कि क्या सुरक्षित उत्तराखंड का वादा अब केवल एक नारा बनकर रह गया है। आगे बढ़ती हुई कांग्रेस ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। आशीष सैनी ने कहा कि प्रदेश की लाखों आंगनबाड़ी बहनों को आज भी बेहद कम मानदेय मिल रहा है, जो बढ़ती महंगाई के सामने बिल्कुल अपर्याप्त है। उन्होंने मांग की कि सरकार तत्काल 20,000 रुपए मासिक मानदेय सुनिश्चित करे। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि यदि आगामी चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये मानदेय बढ़ाकर 24,000 रुपए किया जाएगा। इसी के साथ हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण यानी HRDA में भ्रष्टाचार को लेकर भी कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्राधिकरण में जमीन घोटाले, अवैध निर्माण और करोड़ों के टेंडरों में गड़बड़ी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि आखिर इन मामलों की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हो रही? क्या अवैध निर्माण पर कार्रवाई की बजाय उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है? और क्या जनता के पैसे की खुली लूट हो रही है? कांग्रेस ने भाजपा पर जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। आशीष सैनी ने कहा कि इस तरह की राजनीति उत्तराखंड के विकास को पीछे धकेल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विपक्ष को बदनाम करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रही है, जबकि उसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मूल मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। इसके अलावा झबरेड़ा के लाठरदीवा क्षेत्र में कथित गोकशी की घटना को लेकर भी कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। आरोप है कि एक भाजपा नेता की संलिप्तता सामने आने के बावजूद सरकार चुप्पी साधी बैठी है। कांग्रेस ने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं होती तो ये साफ हो जाएगा कि सरकार केवल गौ संरक्षण के नाम पर राजनीति कर रही है। फिलहाल इन तमाम आरोपों के बाद उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब देखना ये होगा कि भाजपा इन आरोपों पर क्या जवाब देती है और क्या इन मुद्दों पर कोई ठोस कार्रवाई होती है या नहीं। देहरादून से संजीव सैनी की रिपोर्ट के साथ